जो है वो डिमोनिक टेक्निक्स को मना नहीं करता यूज करने के लिए, पर कोई इंसान डिमोनिक टेक्निक्स को लर्न नहीं कर सकता दूसरों को मारने के लिए। जोयुन बोल रहे होते कि डिमोनिक कल्टीवेटर बनने का रास्ता वो बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, पर एक बार तुम उसकी टेक्निक को लर्न कर लोगे तो तुम आम कल्टीवेटर से बड़े ज्यादा पावरफुल होगे। वांग्युन जो होता है वो उस डिवाइन नेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वो बड़ी आसानी से उस नेट से बाहर आ जाता है। वो सारी नेट होती है वो टूट जाती है। फिर वांग्युन एकदम से पूजिंग के सामने आ जाता है और उसे पंच मारने लगा होता है। पूजिंग सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, जो राउंड रॉबिन मैच है वो अफेक्ट करेगा मेरी स्टैंडिंग को अगर मैं हार जाऊंगा तो। पूजिंग पीछे की तरफ कूद जाता है और फिर हवा में उड़ जाता है। वांग्युन अपने जो आर्मर के पंख को एक्टिवेट करता है और हवा में उड़ जाता है और पूजिंग की तरफ आ रहा होता है। पूजिंग बोल रहा होता है तुम मुझे फोर्स मत करो मेरा हाथ उठाने के लिए। फिर वो अपने फैन से अटैक करने लगा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया, मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो अपने फैन को वांग्युन की तरफ फेंक देता है और अपने अटैक को यूज करता है, डिवाइन गोल्डन फ्लावर फैन। वो फैन वांग्युन की तरफ आ रहा होता है घूमते घूमते, पर वांग्युन उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। फिर वो स्माइल करता है, फिर अपने अटैक को यूज करता है डिमोनिक स्केलेटल कवरिंग टेक्निक, और उससे रेड कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। पूजिंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि आर्मर क्या इवोल्व कर सकता है। जो वांग्युन का आर्मर होता है वो पूरी तरह से इवोल्व हो जाता है और उसको पूरी तरह से कवर कर रहा होता है। पूजिंग सोच रहा होता है कि मेरा जो सबसे पावरफुल अटैक था वो भी जो इस आर्मर पे स्क्रैच भी नहीं छोड़ पा रहा है। फिर वो बोलता है कि मैं डिफीट को एडमिट करता हूँ। तो डिस्पल्स बोल रहे होते कि इतनी जल्दी कैसे हार मान सकता है, हमने तो अभी वांग्युन की मूव को भी देखा अच्छी तरह से। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि ये तो एक अटैक भी नहीं टिका, पर कर भी कह सकते हैं वांग्युन के सामने। लुजेंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है मुझे वांग्युन बकवास ही नहीं करता है, सिर्फ वो कर भी सकता है चीजों को। तो रेफरी अनाउंस करता है कि वांग यान मियो वर्सेस लुजेंग। लुजेंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है, तो जोयुन बोल रहा होता है कि लुजेंग तुम ठीक हो। लुजेंग फिर स्माइल करके बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं बड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं किसी इंसान को बहुत बुरी तरह से मारना चाहता हूँ। फिर वहां पे वांग यान मियो आ जाता है वैसे अपने लोटस के ऊपर चढ़ के। उसकी एंट्री से जो फीमेल डिस्पल्स होती है वो पागल हो जाती है, भाई लेडी किलर है। तो वो लड़की बोल रही होती है जो लुजेंग के शरीर में छेद करना चाहती थी कि ये वांग यान मियो जहाँ पे भी आता है वहाँ पे शोर मच जाता है, ये मेरे को बड़ा बदतमीज और बेकार लगता है, इसको इतनी ज्यादा ग्रैंड एंट्री करने की क्या जरूरत है, चुपचाप भी तो आ सकता है। तो वो लड़का होता है उसके साथ, वो बोल रहा होता है जूनियर सिस्टर मो तुम ये नहीं चाहते कि इसके शरीर में भी होल करना, वांग यान मियो के शरीर में भी। वो लड़की बोलती है कि इतना ज्यादा खास भी नहीं कि मैं इसमें छेद करूं, अगर मेरा मैच होगा इसके खिलाफ तो मैं इसे पीट सकती हूँ। भाई ये लड़की का कुछ चक्कर है लुजेंग से। वांग यान मियो आ जाता है लुजेंग के सामने और बोल रहा होता है कि हमारा 3 साल का प्रॉमिस अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, अगर फाइट करना चाहते तुम तो मैं थोड़ा सा होल्ड कर लूंगा। लुजेंग बोलता होल्ड तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हंसता और बोलता ये बड़ा ज्यादा अच्छा जोक था। वांग यान मियो बोल रहे होते कि कैसा जोक। तो लुजेंग बोलता पहली बात मैं नहीं चाहता तुम अपनी पावर्स को होल्ड करो, तुम क्वालिफाइड नहीं हो ऐसा करने के लिए, और दूसरी बात ये अगर तुम मेरे सिस्टर का दिल चाहते हो तो वो तुम सपने में ही ले सकते हो। तो जो डिस्पल्स होते हैं उनमें शोर मच जाता है, वो बोल रहे होते क्या लू यान जो लुजेंग की छोटी बहन है। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है, अगर ये सच है तो ये दोनों भाई बहन का टैलेंट तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी ज्यादा हैरानी की बात है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है अच्छा इसलिए लुजेंग का थोड़ा मूड खराब था रिसेंटली, ये इसकी वजह से था वांग यान मियो की वजह से, क्योंकि उसकी बहन को छेड़ रहा था। फिर वांग यान अपनी एनर्जी से लोटस को क्रिएट कर लेता है, लोटस को क्रश करके बोलता है कि लुजेंग अब तुमने सक्सेसफुली मुझे गुस्सा दिला दी है। फिर वो और भी लोटस को क्रिएट कर देता है अपने अराउंड और बोलता है पर ये एक्सपेक्ट मत करना मुझसे कि मैं मिस्टेक करूंगा, क्योंकि मैं गुस्सा हूँ इसलिए तुम्हें पे करना पड़ेगा जो तुमने मुझे अभी बोला है। फिर लुजेंग भी अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को क्रिएट कर लेता है। जो पैट्रियाच होता है वो बोल रहा होता है कि एल्डर जू मुझे लग रहा है मेरा रोल जो है पैट्रियाच का वो ऐसे बेकार सा है, तुम्हें क्या लगता है। तो जो एल्डर जू होता है वो बोल रहा होता है कि पैट्रियाच तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो पैट्रियाच बोलता है इस डिस्पल के पास बड़ा ज्यादा पोटेंशियल है और ऊपर से लू यान का ब्रदर है, और मैं क्योंकि सेक्ट का पैट्रियाच हूं, पर मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ सुना क्यों नहीं है। तो एल्डर जू भी बोल रहा होता है अब मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो पैट्रियाच बोलता है कि मेरे पास बड़ा ज्यादा क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टिगेटर्स के रिलेटेड, उन्होंने ये कभी रिपोर्ट नहीं किया मुझसे कि लुजेंग जो है वो प्यूगेटरी माउंटेन में गया था पहले, क्या वो अंधे हो गए हैं क्या, ये अभी तक मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया, इसको इन्वेस्टिगेट करो मेरे लिए। एल्डर जू के पसीने छूट गए होते हैं, वो बोलता है ठीक है मैं ऐसे करूंगा। वांग यान मियो जो होता है वो अपने लोटस को एक रोप टाइप में क्रिएट कर रहा होता है और लुजेंग की तरफ भेज रहा होता है। वो लोटस बिल्कुल लुजेंग की तरफ आ जाता है और लुजेंग सोच रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा परफेक्ट है, मैं अब अपनी डिमोनिक इनिशिएट एनर्जी को यूज कर सकता हूँ इन लोटस की पावर को यूज करने के लिए और उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। लुजेंग एक लोटस को पकड़ लेता है और उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो लोटस एक्सप्लोड हो जाता है। लुजेंग बार बार बचता है पीछे कूद के, पर फिर भी जो उसका प्रेशर होता है एक्सप्लोजन का वो उसे थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल देता है। लुजेंग वांग यान की तरफ देख रहा होता है और वांग यान बोलता है मुझे पता है तुम्हारी इनिशिएट एनर्जी बड़ी ज्यादा अजीब है, जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम प्यूगेटरी माउंटेन में तुमसे फाइट की थी ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे लोटस को खा रहे हो, पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे खिलाफ जीत सकते हो, वो भी अपनी इनिशिएट एनर्जी की वजह से ही।
ही फिर वांगयान अपने लोटस के ऊपर चढ़ के अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है। उस प्रेशर की वजह से लूजेंग दब रहा होता है बड़े गंदे तरीके से। वांगयान बोलता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने के टाइम मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस टेक्निक को यूज करूंगा। मैं चाहता था कि तुम सिंसियरली डिफीट को एडमिट कर लो। तो लूजेंग बोलता है कि तुम्हें अपनी टेक्निक पे काम करना चाहिए, अपने बकवास करने पर नहीं। ये सिर्फ 10 टाइम ज्यादा नॉर्मल ग्रेविटी से, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुम इतने कर सकते हो तो तुम वेट करो मेरा तुम्हारी स्किल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो वांगयान फिर अपनी फिंगर को यूज करता है और बोलता है कि मैं थोड़ा सा और ज्यादा हैवी बना सकता हूँ। फिर वो अपनी फिंगर को मूव करता है और बोलता है फ्लावर पिकिंग फिंगर, और जो वेट होता है वो बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लूजेंग का वेट इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उस ग्रेविटी की वजह से कि जो सरफेस होता है उसके नीचे वहां पे भी गड्ढा हो जाता है। वांगयान बोल रहा होता है कि तुम मेरी ग्रेविटी के नीचे कुछ नहीं कर सकते हो और तुम ऊपर से इतने ज्यादा कैपेबल भी नहीं हो कि मैं अपने वेपन को यूज करूं तुम्हारे खिलाफ। पर उस पावरफुल ग्रेविटी की वजह से भी लूजेंग के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लूजेंग बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। वांगयान फिर अपनी पावर को इंक्रीज करता है और जो ग्रेविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और लूजेंग के ऊपर और प्रेशर पड़ रहा होता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि वांगयान मियो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। इसने लूजेंग को फोर्स कर दिया ग्राउंड पर, वो भी सिर्फ अपनी एक फिंगर को यूज करने से। इसके पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। पर एक डिस्पल बोल रहा है जो वांगयान मियो है ये तो अपने लोटस को यूज कर रहा है जो कि इसके पैर के नीचे है ग्रेविटी को चेंज करने के लिए। इसलिए जो ये स्ट्रेंथ है ये अकेली वांगयान मियो की नहीं है, ये इसकी लोटस की भी है। वेल एक्चुअली लोटस भी वांगयान मियो का। ये डिस्पल्स थोड़े नशे में लग रहे हैं मेरे को, भाई लूजेंग के फैंस है। वांगयान बोलता है लूजेंग तुम्हारा सेल्फ डिफेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, अब तुम मेरी एक फिंगर को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हो। लूजेंग सोच रहे थे कि इतना ज्यादा टाइम हो गया मुझे वाम फील किए हुए मेरी बॉडी में, ये ऐसे करता रहेगा तो मुझे लगता है कि मेरी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वांगयान बोलते कि तुम्हारा फ्लाइंग नाइफ कहाँ गया और तुम्हारे ऊपर से स्पिरिट अटैक्स भी कहाँ गए, उनको क्या हुआ, तुम उन्हें यूज नहीं करोगे क्या। तो बाकी डिस्पल्स में फिर से शोर मच जाता है और वो बोल रहे थे कि लूजेंग के पास अभी वेपन्स भी हैं और फ्लाइंग नाइफ भी है, उसने तो ये कभी भी यूज नहीं किया। तो एक डिस्पल बोल रहा था चाहे कोई सेलेस्टियल रेलम का ही क्यों ना हो, स्पिरिट अटैक से बचना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। तो बाकी डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं कि अभी और भी है लूजेंग के पास जैसा हमने सोचा था। तो लूजेंग उस क्रिएटर में से बोल रहा होता है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मुझे पता है, पर तुम वांगयान मियो मुझसे बड़े ज्यादा वीक हो। फिर लूजेंग उस क्रिएटर में से जंप कर देता है और बोलता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम इस छोटी सी थोड़ी सी ग्रेविटी को यूज करके मुझे मार सकते हो दबा दबा के, पर सच हमेशा और होता है कुछ। मैं बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ तुम्हारी इस टेक्निक से। लूजेंग भाग रहा होता है और वांगयान मियो अपने फिंगर से डिफरेंट एरियाज पे जो होता है वो ग्रेविटी को इंक्रीज कर रहा होता है। वो एक्चुअली पूरे एरेना की फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकता है ज्यादा ग्रेविटी से, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी में कर रहा होता है। पर जहां जब वो कर रहा होता है ग्रेविटी को इंक्रीज, वहां बड़े ज्यादा डीप क्रिएटर्स फॉर्म हो रहे होते हैं, गड्ढे फॉर्म हो रहे होते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 41 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सनशाइन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग भाग रहा होता है और वांगयान पर्टिकुलर एरिया में अपनी ग्रेविटी को इंक्रीज कर रहा होता है। ग्रेविटी की इंक्रीज होने से अरेना में गड्ढे हो रहे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 42 की स्टार्टिंग होती है, लूजेंग भागता है और जंप करके बिल्कुल वांगयान के ऊपर आ जाता है और वांगयान को पंच करने लगा होता है। लूजेंग बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं सिर्फ भाग ही सकता हूँ। वो वांगयान की तरफ पंच करने लगा होता है, पर वांगयान जो होता है वो अपने लोटस से एक ट्रायंगल टाइप क्रिएट कर लेता है। पर लूजेंग अपनी फुल फोर्स से पंच कर रहा होता है, वो भी अपनी डिमोनिक एनर्जी को यूज करके, जिसकी वजह से जो लोटस होते हैं वो लूजेंग के अपने बनने लग पड़ते हैं। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो लोटस है वांगयान के, इनको लूजेंग कंट्रोल कर रहा है। तो दूसरे डिस्पल बोल रहे होते हैं कि लूजेंग की जो स्किल है वो दूसरों की इनिशिएट एनर्जी को खा सकती है। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि लूजेंग लोटस से दूर जा रहा है, इसकी वजह से लूजेंग के लिए मुश्किल हो गया उसको यूज करना और उसको डिवोवर करना। वांगयान बोलता है कि तुम्हारी इनिशिएट एनर्जी को मैंने पहले भी देखा और मैंने इससे लर्न की है कि मैं पिछली बार कैसे क्या गलती कर रहा था, मैं अपनी पहले वाली गलती को कैसे रिपीट कर सकता हूँ। फिर लूजेंग जिस लोटस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है वो वांगयान उनको ब्लास्ट करवा देता है। वांगयान बोलता है तुम्हारी फिस्ट टेक्निक जो है वो मैंने पहले से काउंटर कर दी है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और क्या कर सकते हो, अब तुम और किस चीज के ऊपर रिलाई कर सकते हो। लूजेंग बोलता है चलो मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी तुम मेरा क्या ही उखाड़ सकते हो। तो वांगयान बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम अनडिफीटेबल हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग स्किन और बोन्स हैं। फिर वांगयान अपनी स्वॉर्ड को बुला लेता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि स्वॉर्ड से तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, ये नॉर्मल डिवाइन वेपन नहीं लग रहा हमें। वांगयान बोलता है इस स्वॉर्ड का नाम जेंटलमैन स्वॉर्ड है। भाई ये कैसा नाम है, ये युनलोंग डायनेस्टी में क्युंगलोंग एम्परर के द्वारा चलाई गई स्वॉर्ड है। तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो चलो देख